लोकसभा चुनाव के बाद अब एक बार फिर से अयोध्या की चर्चा पूरे देश में हो रही है। 3 दिन पहले अयोध्या में एक गैंगरेप की घटना का खुलासा हुआ। गैंगरेप का आरोप समाजवादी पार्टी के एक नेता पर लगा, जो अयोध्या से इंडी गठबंधन के सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी बताए जाते हैं। लेकिन जो नेता अयोध्या में इंडी गठबंधन की जीत के बाद से वहां के सांसद बने अवधेश प्रसाद, उन्हें इंडी गठबंधन जीत की ट्रॉफी बनाकर साथ साथ लिए घूम रहा था ना भाई। राहुल गांधी बगल में बैठा रहे हैं, अखिलेश यादव जहां जा रहे हैं वहां साथ लेके चल रहे हैं। मतलब अब इतने सांसद जीते समाजवादी पार्टी के, लेकिन किसी को इस तरह से इन लोगों ने आगे प्रोजेक्ट नहीं किया, क्योंकि इनको दिखाना था कि बीजेपी देखो अयोध्या में हार गई। तो अवधेश प्रसाद को ट्रॉफी की तरह ये लोग लेकर चल रहे हैं। लेकिन संसद में फ्रंट रो पर अपने साथ बिठाने वाले लोग, जहां भी जाएं वहां अयोध्या के सांसद को साथ लेकर जाने वाले लोग, वो सारे लोग अब अयोध्या में गैंगरेप की घटना का खुलासा होने के बाद और उसके आरोपी का अवधेश प्रसाद से कनेक्शन निकलने की बातें सामने आने के बाद पूरे मामले में चुप हो गए। ना तो अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं, ना ही राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, जबकि इसी अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव अपने साथ बिठा रहे थे। जहां अखिलेश जाते थे साथ में अवधेश प्रसाद को ट्रॉफी की तरह अपने साथ लेकर जाते थे कि दुनिया देखे कि हमने बीजेपी को फैजाबाद नहीं अयोध्या हरा दिया। राहुल गांधी ने भी अवधेश प्रसाद के जरिए बीजेपी पर हमला किया था, यहां तक कि अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा तक बता दिया था अखिलेश यादव ने। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद संसद के पहले सत्र की तस्वीरें आप याद कीजिए। अवधेश प्रसाद को राहुल और अखिलेश ने सबसे आगे अपने साथ बिठाया। कुल मिलाकर नैरेटिव सेट किया गया कि अयोध्या में बीजेपी के हिंदुत्व की हार हुई और समाजवादी पार्टी का पीडीए कार्ड जीत गया। अवधेश प्रसाद और अयोध्या का जिक्र करके अखिलेश यादव और राहुल गांधी खूब हल्ला मचाए, लेकिन अब अयोध्या में हुए गैंगरेप पर इन तीनों के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। ना अखिलेश यादव बोल पा रहे हैं, ना राहुल गांधी तो खैर भूल ही जाइए, और अवधेश प्रसाद, उनका भी सुनाऊंगा मामला क्या है। ऐसा लग रहा है जैसे अखिलेश और राहुल गांधी के मुंह में दही जम गया है, कुछ बोल ही नहीं पा रहे भाई। अब अवधेश प्रसाद की बात नहीं कर रहे जब अयोध्या में गैंगरेप का मामला आ गया। अयोध्या के भदरसा में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ और आरोप लगा समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर। मोहित खान को अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी बताया जा रहा है। इस घटना के बाद से ही अयोध्या में समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के सदस्यों ने समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर दिया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर अवधेश प्रसाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की धरती को कलंकित कर दिया। इससे पहले कई हिंदू संगठनों ने भी समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के खिलाफ प्रदर्शन किया। निषाद समाज के लोगों ने भी घटना के बाद विरोध प्रदर्शन किया। अयोध्या की घटना है, ये सभ्य समाज के लिए बहुत दुखद है और समाजवादी पार्टी का लोगों का इसमें जुड़ाव होना, उनका इन्वॉल्व होना, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी उसमें इन्वॉल्व हैं और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के द्वारा इस तरह का, या माननीय सांसद जी वहाँ के हैं, उनके द्वारा इस पर कोई स्पष्टीकरण अभी भी सामने नहीं आया है। तो ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है और समाजवादी पार्टी हमेशा इन तत्वों के साथ खड़ी रही है। लेकिन सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक कठोरतम कार्रवाई करेगी और ऐसी कार्रवाई करेगी जो नजीर बन सके। देखिए, आरोपी आरोपी होता है, आरोपी किसी दल का हो, कोई भी हो। महाराज जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि आरोपी आरोपी होता है और जो भी आरोपी होगा इस प्रदेश में, किसी ने भी कोई भी गड़बड़ काम किए होंगे, उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई उचित होगी उत्तर प्रदेश सरकार करेगी और कर भी रही है। और हमारी विधानसभा में जो ये घटना हुई, महाराज जी ने उसको संज्ञान लेते हुए कल विधानसभा में भी बोला और उनके निर्देश पे उसके ऊपर जो भी उस पे अपराधी उस पे ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। और साथ ही आज पीड़िता के परिवार भी महाराज जी ने मिला और उनको न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। इसके साथ साथ उसको आर्थिक सहायता देने के लिए भी कहा। 12 साल 14 साल की माइनर गर्ल है और जिस तरीके से हैवानों ने हैवानियत की है, दरिंदगी की है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। हमारी कल माननीय मुख्यमंत्री चर्चा मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पे ये भी पता चला है कि ये कोई पहली लड़की नहीं है। इस तरीके से बहुत सी लड़कियों के साथ इन्होंने किया, जिस घटनाओं को दबा दिया गया, वो शिकायत उनकी सुनी नहीं गई।
अभी अंदर लोग बता रहे तो बच्चियां बता रही थी, वो सब बच्ची कि बहुत लड़कियों के साथ इन्होंने किया, उसको दबा दिया गया। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप लगा। नाबालिग लड़की और उसके परिवार वालों ने जो बताया उसके मुताबिक भदरसा इलाके में मोहित खान की कई बेकरी चलती हैं। मोहित खान ने टोस्ट देने के बहाने लड़की को बेकरी में बुलाया और बेकरी के अंदर मोहित खान का नौकर पहले से मौजूद था। मोहित खान ने नाबालिग के साथ रेप किया। उसका नौकर पूरी घटना का वीडियो बनाता रहा, फिर वीडियो दिखाकर कई बार उस लड़की का रेप किया गया। नाबालिग को धमकी दी गई थी कि किसी को बताना मत। 2 महीने बाद नाबालिग की तबीयत खराब हुई। टेस्ट कराया तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। तब नाबालिग ने पूरी घटना अपने परिवार को बताई। पीड़ित परिवार मोहित खान से मिलने पहुंचा। आरोप है कि मोहित खान ने अबॉर्शन कराने के लिए कह दिया। आरोप है कि मोहित खान ने कहा कि यह सब तो होता रहता है। गैंगरेप की इस घटना से समाजवादी पार्टी के नेता का नाम जुड़ा है। और आप देखिए, मोहित खान समाजवादी पार्टी का भदरसा नगर अध्यक्ष है, जो अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी है। अखिलेश यादव के निर्देश पर ही मोहित खान को भदरसा नगर अध्यक्ष बनाया गया था। और अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव अपने साथ ट्रॉफी की तरह लेकर चल रहे थे। लेकिन अब कोई कुछ नहीं बोल रहा। इतनी बड़ी घटना राम की नगरी में हो गई, समाजवादी पार्टी के नेता का नाम आ रहा है जो वहां के सांसद का करीबी बताया जा रहा है, और पूरे इंडिया अलायंस में सन्नाटा है। जबकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई अति पिछड़े समाज की लड़की है, नाबालिग लड़की है जिसके साथ यह हुआ है, लेकिन इंडिया अलायंस चुप है। अयोध्या में गैंगरेप की घटना हो गई, समाजवादी पार्टी के नेता पर आरोप लग गया और अभी तक अवधेश प्रसाद कुछ बोल नहीं पाए। अखिलेश यादव चुप है, राहुल गांधी चुप्पी साधे में है, प्रियंका वाड्रा ने कुछ नहीं कहा है। हाथरस की घटना में तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा मिलने चले गए थे कि भाई जरा हम पीड़ित से मिलें। अयोध्या की पिछड़ी जाति की नाबालिग लड़की के लिए किसी का दर्द नहीं है। गैंगरेप के आरोपी मोहित खान पर अवधेश प्रसाद और अखिलेश यादव ना कुछ बोल रहे हैं और ना ही कोई एक्शन अभी तक लिया गया है। इस घटना पर अखिलेश यादव की चुप्पी उनके लिए मुश्किल बन सकती है, क्योंकि आरोपी मुसलमान भी है, पीड़ित अति पिछड़ी जाति से, और ये दोनों ही अखिलेश के पीडीए में शामिल हैं। आज अवधेश प्रसाद से जब इस घटना के बारे में पूछने की कोशिश की गई तो बिना जवाब दिए निकल गए। कल कह रहे थे कि आई विल इंक्वायरी नहीं कर रहे थे, आई विल इंक्वायरी, मैं पता लगाऊंगा कि क्या हुआ है। आज जब पूछा गया तो बिना कुछ बोले चले गए। सुनिए क्या हुआ अवधेश प्रसाद से जब सवाल पूछा गया। अवधेश जी एजेंसी में जो घटना हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे अवधेश जी? अवधेश जी, आपके साथ तस्वीर दिखाई दी, आपके साथ फोटो है, कार्रवाई होगी उनके ऊपर, कार्रवाई के लिए रिकमेंड करेंगे। आपके साथ फोटो है, आपने संज्ञान लिया कि नहीं लिया? प्लेन है, प्लेन छूट जाएगी। कार्रवाई करेंगे, कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? जबकि आप देखिए कि अयोध्या से अवधेश प्रसाद के जीतने के बाद कैसे अखिलेश यादव और राहुल बीजेपी पर हमला कर रहे थे। अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव अपने साथ संसद लेकर जाते थे। लोकसभा में अवधेश प्रसाद को अपने बगल में बिठाते थे। भाई वो इकलौते सांसद तो थे नहीं समाजवादी पार्टी के जो जीते हों, लेकिन चूंकि बार बार यह मैसेज देना था कि हमने बीजेपी को अयोध्या में हरा दिया है, उनका हिंदुत्व का जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगा दी, इसलिए एकदम आगे बैठाते थे भाई कि दिखते रहना चाहिए ये आदमी। अब नहीं बोल रहे। अयोध्या में जब हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई, अवधेश प्रसाद को ऐसे ट्रीट किया गया जैसे अवधेश प्रसाद ने पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया। इसी तरह से राहुल गांधी ने भी लोकसभा में अपने भाषण के दौरान अवधेश को अपने बगल में बैठाया। उस समय राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के लिए क्या उपमाएं नहीं इस्तेमाल की। अखिलेश यादव ने तो अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा तक कह दिया था। आज राजा नहीं बोल पा रहे, सो कॉल्ड राजा अयोध्या के। अयोध्या में नाबालिग अति पिछड़ी लड़की के साथ गैंगरेप की घटना पर नहीं बोल पा रहे अयोध्या के सो कॉल्ड राजा, लेकिन अखिलेश यादव ने इनको राजा बता दिया था अयोध्या का। सुनिए एक बार। अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा, अयोध्या ने राम भगवान। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रभु श्री राम की मर्यादाओं को
अक्षुण्ण रखते हुए पूरे देश में उनकी मर्यादा को कायम करूंगा और वहां के देवतुल्य मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे उतरूंगा। अयोध्या के सो कॉल्ड राजा अवधेश प्रसाद आज खामोश हैं। भगवान राम की मर्यादा का पालन करने वाले अवधेश प्रसाद अपने करीबी पर कुछ नहीं बोल रहे। दूसरी तरफ योगी सरकार अयोध्या रेप केस में वो एक्शन ले रही है जो एक मिसाल कायम करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की और इंसाफ का भरोसा दिलाया। पीड़ित परिवार ने पूरी घटना के बारे में सीएम योगी को जानकारी दी, जिस पर सीएम योगी ने कहा कि आपकी पूरी सहायता की जाएगी और आर्थिक मदद दी जाएगी। पीड़ित परिवार ने सीएम योगी से मिलने के बाद कहा कि आरोपी को फांसी होनी चाहिए और उसके ठिकानों पर बुलडोजर चलने चाहिए। सुनिए एक बार। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो गई है, तो क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे यही थी कि उसको फांसी की सजा हो जी, फांसी हो उसको, ताकि वो दूसरा दरिंदा ना तैयार हो उस तरह से। जो क्या अपने बच्चे के क्या इंसाफ चाहिए आपको? क्या मुख्यमंत्री से क्या मांग किया आपने? इंसाफ चाहिए और हमारे बच्चे फांसी चाहिए। आप चाहते हैं क्योंकि घर में बुलडोजर भी चले? हाँ, बुलडोजर भी चले। मुख्यमंत्री से आपने बताया अपनी बातें? हाँ, बता के। क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? कार्रवाई होगी। हाँ, कहीं होगी कार्रवाई। सीएम ने कहा कि पूरी कार्रवाई होगी। हाँ। आप ये भी देखिए कि समाजवादी पार्टी कैसी राजनीति कर रही है। अयोध्या में नाबालिग लड़की के साथ हुई दरिंदगी पर अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लखनऊ में छेड़छाड़ वाली घटना को लेकर समाजवादी पार्टी सीएम योगी पर ही निशाना साध रही है। अयोध्या गैंगरेप पर भी एक्शन हो रहा है और लखनऊ में जो छेड़छाड़ की घटना हुई उस पर भी जबरदस्त एक्शन किया योगी आदित्यनाथ ने। सीएम योगी ने विधानसभा के अंदर कल ही लखनऊ वाली घटना पर बोला और आरोपियों के नाम भी लिए, जिस पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि सीएम योगी ने सिर्फ 2 आरोपियों के नाम लिए और सीएम योगी इसमें हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। सीएम योगी ने बाकी आरोपियों के नाम क्यों नहीं लिए? समाजवादी पार्टी अयोध्या गैंगरेप घटना के आरोपी अपने नेता मोहित खान का नाम तक तो ले नहीं पा रही, और जब लखनऊ में छेड़छाड़ के आरोपियों का नाम सीएम योगी लेते हैं तो कहती है कि सारे आरोपियों के नाम लो। गजब नहीं है ये? अरे भाई, सीएम योगी ने तो यह भी कहा था कि किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ा जाएगा, सबके खिलाफ एक्शन होगा। लखनऊ में जो छेड़छाड़ की घटना हुई उसमें अब तक 16 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और उनके नाम भी आपको बता देता हूं। सब पर एक्शन हुआ है। पवन यादव, सुनील कुमार, मोहम्मद अरबाज, विराज साहू, अर्जुन अग्रहरी, रतन गुप्ता, अमन गुप्ता, अनिल कुमार, प्रियांशु शर्मा, आशीष सिंह, विकास भंडारी, मनोज कुमार, अभिषेक तिवारी, कृष्णकांत गुप्ता, जय किशन, अभिषेक साहू। किस पर एक्शन नहीं हुआ बॉस? क्या हिंदू मुसलमान किया? 16 के 16 आज अंदर हाथ जोड़कर बैठे हैं। यह योगी आदित्यनाथ का मॉडल है और वो बार बार कहते हैं कि इस तरह का हिसाब बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे उसमें कोई हो। लेकिन जिस तरह का व्यवहार समाजवादी पार्टी का है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई दिल्ली का गुस्सा जो है योगी आदित्यनाथ जो है वो लखनऊ में निकाल रहे हैं। मतलब ये लोग अभी भी लड़के हैं गलती हो जाती है वाले मोड से ही नहीं निकले हैं। जो मुलायम सिंह यादव ने कहा था ना रेप के आरोपियों के लिए कि लड़के हैं गलती हो जाती है, वो आज भी वही है। इतनी बड़ी घटना हो गई, अखिलेश यादव को लगता है कि दिल्ली का गुस्सा योगी आदित्यनाथ जो है वो लखनऊ में निकाल रहे हैं एक्शन लेकर। ये एक्शन गुस्सा जो है वो क्या ये गलत गुस्सा है? किसी लड़की के साथ कुछ हो गया, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। अगर 16 के 16 को उठा के अंदर जो है सबको डाल दिया 16 के 16 को, और सब आज हाथ जोड़ रहे हैं, बाकियों के लिए नजीर पेश हो गई कि ये करोगे तो यही हाल होगा। इसमें ना जाति देखी ना धर्म। इसमें अखिलेश यादव को कहना चाहिए कि बहुत सही किया, तो कह रहे हैं कि दिल्ली का गुस्सा जो है वो लखनऊ में निकाल रहा है। बॉस, ऐसा गुस्सा पब्लिक चाहती है। पब्लिक नहीं सुनना चाहती कि रेप के आरोपियों के लिए कोई कह दे कि लड़के हैं गलती हो जाती है, रेप कर देते हैं। पब्लिक ये देखना चाहती है कि इतनी सी भी मर्यादा भंग हो तो लॉ एंड ऑर्डर कायम हुआ है, ये मिसाल पेश होनी चाहिए। और